फाइनली आज हम हाजिर है फिल्मी चर्चा के एपिसोड नंबर 75 में, जहां हम आपको देते हैं बॉलीवुड और टॉलीवुड यानी कि साउथ इंडिया की हर छोटी बड़ी अपडेट्स। तो एनिमल मूवी के अंदर अपनी दमदार और तगड़ी परफॉर्मेंस से सबको इंप्रेस करने के बाद अब फाइनली बॉबी देओल सर हमें कंगुआ मूवी के अंदर एक विलन का रोल प्ले करते दिखाई देने वाले हैं, जिसकी अब पहली झलक हमें देखने को मिल चुकी है। एंड सीरियसली उनका ये फर्स्ट लुक मुझे काफी ज्यादा अमेजिंग एंड माइंड ब्लोइंग लगा। जहाँ इस फर्स्ट लुक को देखने के बाद अब मैं पर्सनल लेवल पर इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ। नेक्स्ट अपडेट है पुष्पा 2 मूवी से, जिसकी रिलीज डेट को एक बार फिर से कंफर्म कर दिया गया है कि ये मूवी हमें 15 अगस्त पर ही देखने को मिलेगी। शूटिंग या पोस्ट प्रोडक्शन की वजह से इसे पोस्टपोन नहीं किया जाएगा। इसके बाद फाइनली नितेश तिवारी सर की रामायणा पार्ट 1 मूवी से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट्स निकल कर बाहर आए हैं। या फर्स्ट ऑफ ऑल सुनने में ऐसा आ रहा है कि ये मूवी दिवाली 2025 की रिलीज डेट को टारगेट करके चल रही है। भाई अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स नितेश तिवारी रामायणा पार्ट 1 की शूटिंग जुलाई मंथ के एंड तक पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। देन इसके बाद वो इस मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन यानी कि BFX और CGI वर्क पर पूरे 500 दिनों तक अपनी टीम के साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे इसके BFX और CGI में किसी भी तरह की कमी न रह जाए। सन्नी देओल, बॉबी देओल और लारा दत्ता के बाद अब सुनने में ये आ रहा है कि इस मूवी के अंदर अब हमें विजय सेतुपति सर भी देखने को मिलेंगे, वो भी विभीषण के रोल में, जिसको लेकर इन दिनों विजय सेतुपति सर से बातचीत चल रही है इस रोल के लिए। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि सन्नी देओल हमें इस मूवी के अंदर एज अ गेस्ट अपीयरेंस ही देखने को मिलेंगे, यानी उनका इस मूवी के अंदर कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं होने वाला है। नेक्स्ट अपडेट है जय हनुमान मूवी से, जिसके पोस्ट प्रोडक्शन को अब फाइनली स्टार्ट कर दिया गया है। वहीं खबरों की माने तो एक्टर राणा दग्गुबाती इस मूवी के अंदर हमें एक अहम भूमिका में नजर भी आएंगे। इसके बाद प्रभास की अपकमिंग मूवी प्रोजेक्ट के यानी कल्कि 2898 AD का एक नया पोस्टर हमें महाशिवरात्रि के दिन यानी कि 8 मार्च को देखने को मिलेगा। वहीं खबरों की माने तो इसका एक नया टीजर 11 या 12 फरवरी को रिलीज कर दिया जाएगा, वो भी ग्लोबल लेवल पर। इसके बाद जूनियर NTR की मच अवेटेड मूवी देवरा पार्ट 1, जिसका रिसेंटली एक धमाकेदार ग्लिम्स रिलीज किया गया था। तो सुनने में ऐसा आ रहा है कि हैवी BFX और सैफ अली खान की इंजरी के चलते अब इस मूवी को पोस्टपोन कर दिया गया है और अब जल्दी इसकी एक नई रिलीज डेट को भी अनाउंस किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है गदर 3 से, जिसका आइडिया अब फाइनली लॉक कर दिया गया है। जहां गदर पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह ही ये फिल्म भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बैकड्रॉप पर बेस्ड होगी, जिसे काफी ज्यादा हाई स्केल पर हमारे सामने प्रेजेंट किया जाएगा। इसके बाद फाइनली SSMB 29 की स्क्रिप्ट को अब पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है और अब आने वाले कुछ ही महीनों में इस जंगल एडवेंचर मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी। देन जो लोग सलार पार्ट 2 शौर्यंगा पर्वम का वेट कर रहे थे, तो उन्हें बता दूं कि ये मूवी अब बहुत ही जल्द हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस मूवी के डायरेक्टर प्रशांत नील जो बेसिकली वैसे तो NTR 31 को स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन डेट्स की कमी के चलते और पब्लिक की डिमांड्स पर अब वो सबसे पहले सलार के सेकंड पार्ट को कंप्लीट करेंगे एंड जिसकी शूटिंग वो इसी साल के अंत में स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट है संजय लीला भंसाली की नेक्स्ट मूवी से, जिसका टाइटल लव एंड वॉर होगा और इस मूवी के अंदर हमें रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और विकी कौशल एज अ लीड रोल में देखने को मिलेंगे। वहीं ये मूवी हमें नेक्स्ट ईयर क्रिसमस 2025 पर देखने को मिलेगी। इसके बाद 2023 में आई मूवी कब्जा, जो बेसिकली बॉक्स ऑफिस पर कितनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, तो अब उसका नेक्स्ट पार्ट भी अनाउंस कर दिया गया है और अब बताया ये जा रहा है कि मेकर्स इसका सीक्वल ला रहे हैं, जिस पर वो बहुत ही जल्द अब काम शुरू करने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट है अजय देवगन सर की अपकमिंग सुपरनैशनल थ्रिलर मूवी शैतान से, जिसका फाइनली एक नया पोस्टर और टीजर रिलीज किया गया है एंड सीरियसली ये मुझे काफी ज्यादा इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग सा लगा। जहाँ इसी बीच अजय देवगन की कई सालों से अटकी फिल्म मैदान की भी रिलीज डेट को अब कंफर्म कर दिया गया है। ये मूवी हमें E 2024 पर देखने को मिलेगी, जहाँ इसका डायरेक्ट सामना होगा अक्षय कुमार की मूवी बड़े मियां छोटे मियां से। इसके बाद सुनने में ऐसा आ रहा है कि थलापति विजय की अपकमिंग मूवी द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को इस साल जून के मंथ में रिलीज करने की प्लानिंग की जा रही है। नेक्स्ट अपडेट है द बुल मूवी से, जिसकी शूटिंग अब फाइनली डिले हो चुकी है, क्योंकि जहां इस मूवी की शूटिंग सलमान खान फरवरी के मंथ से स्टार्ट करने वाले थे, तो वहीं अब खबरों की माने तो अब इसकी शूटिंग मई मंथ में स्टार्ट की जाएगी। इसके बाद शाहरुख खान, जिनको लेकर खबरें ये आ रही थी कि डंकी के बाद अब वो हमें द किंग और इंशाल्लाह मूवी के अंदर देखने को मिल सकते हैं, तो उन्होंने अब इन दोनों ही मूवीज को रिजेक्ट कर दिया है और फिलहाल के लिए SRK किसी भी मूवी पर काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन वही कोई काम कर रहा हो या ना कर रहा हो, लेकिन आमिर खान पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं चैंपियन की रीमेक पर काम करने के लिए, जिसकी शूटिंग वो फिलहाल तो 2 फरवरी से स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट अपडेट है कंगना रनावत की अपकमिंग मूवी इमरजेंसी से, जिसकी रिलीज डेट को अब फाइनली कंफर्म कर दिया गया है। ये मूवी हमें 14 जून को सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी, जहाँ इसका डायरेक्ट क्लैश कार्तिक आर्यन की मूवी चंदू चैंपियन से होगा। इसके बाद खबरों की माने तो वरुण धवन की अपकमिंग मूवी VD18 का ऑफिशियल टाइटल बेबी जॉन होगा, जिसका एक अनाउंसमेंट वीडियो हमें 29 जनवरी को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट है कमल हसन सर और डायरेक्टर मणि रत्नम की अपकमिंग मूवी थग लाइफ से, जिसकी शूटिंग अब फाइनली शुरू कर दी गई है। वहीं अयालान मूवी के ह्यूज सक्सेस के बाद अब फाइनली इसके सेकंड पार्ट को कंफर्म कर दिया गया है, लेकिन ये इतनी जल्दी हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इस मूवी के डायरेक्टर R रवि कुमार अयालान 2 को शुरू करने से पहले सूर्या सर के साथ एक साइंस फिक्शन मूवी पर काम करते हमें नजर आएंगे। नेक्स्ट अपडेट है देसी बॉयज 2 से, जिस पर अब एक बार फिर से काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन इस बार इस मूवी के अंदर हमें अक्षय कुमार या जॉन अब्राहम देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि इस मूवी को किसी नए एक्टर के साथ बनाया जाएगा और इसकी कहानी भी बिल्कुल अलग ही टेक प्लेस करेगी। इसका इसके पहले पार्ट से कोई भी कनेक्शन वगैरह
वगैरह नहीं होगा। इसके बाद रजनीकांत सर की ब्लॉकबस्टर मूवी जेलर के सेकंड पार्ट पर काम शुरू कर दिया गया है, जिसे इस मूवी के डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार ने खुद कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने इसके सेकंड पार्ट का आइडिया लॉक कर दिया है और वो जल्दी ही इसे कंप्लीट भी कर लेंगे। नेक्स्ट अपडेट है कुछ ओटीटी रिलीज से। तो एनिमल मूवी जिसका वेट आप लोग कई दिनों से कर रहे हो, तो उसे फाइनली अब नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज कर दिया गया है एंड इसी के साथ सैम बहादुर मूवी को भी ZEE5 पर रिलीज कर दिया गया है। और आज की फाइनल फिल्मी चर्चा ये है कि फाइटर मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 93.40 करोड़ और हनुमान मूवी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। और अगर ये फिल्मी चर्चा तुमको पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब।